हुकूमती कोशिशें बेकार, रूठी MQM ना मानी। मुत्तहिदा का काबीना में वापसी से इनकार। हुकूमती वफ्द की मुत्तहिदा रहनुमाओं से बहादुराबाद में मुलाकात। परवेज खटक कहते हैं गलतफहमियां दूर हो गई, इत्तेहादी साथ हैं और साथ रहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी मुलाकात को मुस्बत करार दिया। बोले अपने नहीं अवाम के मसाइल सामने रखे हैं, उम्मीद है जल्द पेशरफ्त नजर आएगी। वजारत हमारे मुतालबे का कभी भी हिस्सा नहीं रही थी। बहुत जल्द जरूरी है सिंध के शहरी इलाकों के अवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए कि अब वो कागजों से निकलकर सड़कों, गलियों, मोहल्लों में, मैदानों में नजर आनी शुरू। हम पहले भी साथी थे, अब भी साथी है, आइंदा भी साथी रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी भी देंगे कि हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। एक वजीर इस्तीफा दे रहा है और दूसरा वजीर वजारत के मुसलसल मजे ले रहा है। एक MQM हैदराबाद बन गई और एक MQM कराची बन गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इतराफ किया कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे वजारत नहीं लेनी चाहिए थी। तो जब आपने गलती का इतराफ किया, सरबराही से भी इस्तीफा दें। दो कश्तियों के मजे नहीं चलेंगे, फारूक सत्तार बोल उठे। कहा अब MQM निशाने इबरत बन चुकी, पार्टी दो सफों में बढ़ चुकी। एक मुत्तहिदा कराची और दूसरी है हैदराबाद। हैदराबाद वालों ने खालिद मकबूल को इस्तीफे पर मजबूर किया। बेहतर है खालिद मकबूल पार्टी की सरबराही छोड़ दें। सिंध में IG कलीम इमाम ही रहेंगे। वफाक ने सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया, सिंध हुकूमत कलीम इमाम के डी नोटिफाई होने तक कायम मकाम IG नहीं लगा सकती। जब तक फैसला नहीं हो जाता कलीम इमाम ही IG सिंध रहेंगे। सिंध पुलिस में चंद ऑफिसर्स सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सिंध हुकूमत के इमेज को ख़राब किया जाए। अगर पुलिस के चंद अफसरान को इतना शौक़ है कि मीडिया में उनका मौक़िफ़ आए तो उनके लिए बहुत आसान रास्ता है कि वो नौकरी छोड़ें और नौकरी छोड़ने के बाद PTI ज्वाइन कर लें। IG सिंध कलीम इमाम को खुद ओहदा छोड़ देना चाहिए था। वज़ीर इत्तला सिंध सईद कनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक IG सिंध के मामले पर सोच विचार कर रहा है। पुलिस अफसरान को किसी का हामी और मुखालिफ नहीं होना चाहिए। कुछ अफसरान सिंध हुकूमत का इमेज खराब कर रहे हैं। मशवरा दिया पुलिस अफसरान नौकरी छोड़कर PTI ज्वाइन कर लें। IG सिंध कलीम इमाम की जेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास। AIG ऑपरेशंस की शुरा को ब्रीफिंग। बताया FIRs के इंदराज में 23% इजाफा हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान की सजाओं के अमल में 44% इजाफा हुआ। IG सिंध बोले स्ट्रीट क्राइम्स में मजमूई तौर पर 7% कमी आई। कराची के हालात मजीद बेहतर करने का अज़्म भी किया। तीनों बड़ी पार्टीज अपने अब्बू बचाने में मसरूफ हैं। सिराजुल हक की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने रियासत मदीना का एक भी काम नहीं किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी हुकूमती नाकामी का एतराफ किया। ये भी कहा सेनेट इलेक्शन में 14 अरकान बिक गए मगर कोई एहतसाब नहीं हुआ। शहबाज शरीफ और मरियम के 2 नए केसेस आने वाले हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने पेशगोई कर दी। कहा नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ना ही मरियम बाहर जा रही हैं। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी हैं, जब मैं कहूं तब ही वापस आएं। बहुत सी अफवाहें चल रही हैं लेकिन कुछ नहीं होगा। जब तक इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ हैं मैं उनके साथ हूं। फवाद चौधरी बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। राना सना के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा की केस पर तनकीद। कहा ANF ने किसी को गिरफ्तार किया है तो अदालत में पेश करें। शहरियार आफरीदी अदालत में वीडियो दिखाएं। ये भी कहा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, 2020 छुटकारे का साल करार दे दिया। क़यादत के मुल्क से बाहर भाग जाने पर राना सनाउल्लाह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। ट्वीट किया आपकी सियासी साह खत्म, क़यादत सर पर पांव रखकर भाग चुकी। राना साहब अपने केस पर तवज्जो दें। जिस मुकदमे में जमानत मिली है उसका ट्रायल अभी बाकी है।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट। 17 ग्रेड के 4 अफसरान को फारिग कर दिया गया। उनकी बेगमात BISP प्रोग्राम से फायदा उठा रही थी। अफसरान से 4,40,000 रुपए रिकवर कर लिए गए। मुल्क भर में आटे का घाटा, बुहरान संगीन। चक्की मालकान आटा 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने पर अड़ गए। हुकूमत का 60 रुपए फी किलो फरोख्त पर इसरार। तंग किया तो चक्कियां बंद कर देंगे। आटा चक्की एसोसिएशन की धमकी। आटे की कीमत बढ़ने पर नून लीग मुश्तइल। वजीर आला उस्मान बुज़दार की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा करा दी। क्या अवाम लंगर से रोटी खाएं? मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत, चंद दिन का स्टॉक रह गया। पंजाब से आटे की तरसील 5 दिन से बंद है। आटा डीलर्स की दुहाई। 40 किलो आटा 2400 रुपए तक जा पहुंचा। नान बाई एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। सिंध में भी बहरान। आटे का बहरान खत्म करने के लिए हुकूमत इन एक्शन। जहांगीर तरीन ने 10,000 टन योमिया गंदम कराची और हैदराबाद को सप्लाई करने की यकीन दहानी करा दी। कहा सिंध हुकूमत 3 लाख टन गंदम फौरी तौर पर उठवाए। फिरदौस आशिकावान कहती हैं आटे की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए वजीर आजम ने इक़दामात उठाए हैं। आटा बहरान, हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सूबाई हुकूमतों, चीफ कमिश्नर और डीसीज को फौरी कार्रवाई की हिदायत। महंगा आटा बेचने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 24 घंटों में कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात में बरतानवी निजात 2 बहनों की पुरस्रार मौत। 36 घंटे बाद लाशें अस्पताल लाई गईं। मारिया और नादिया के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने बर्फबारी से मुतासरा इलाकों को आफतजदा करार दे दिया। रिलीफ कमिश्नर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। राजा फारूक हैदर ने अहम हिदायत भी जारी कर दी। बलूचिस्तान के इलाके कुछ लाख में बर्फ में फंसे लोगों की मदद करने वाला सुलेमान हीरो करार। वजीर आजम इमरान खान का खिराज तहसीन। ट्वीट किया पूरी कौम को सुलेमान खान पर फख्र है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी सुलेमान खान से मुलाकात की। बहादुरी पर शाबाश दी। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें। वजीर खारजा का अमरीका के बाद कतर का दौरा। शाह महमूद कुरैशी दोहा पहुंच गए। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। 100 से ज्यादा मुल्जिमान अदालतों में पेश। 5-5 हजार रुपए जुर्माना आयद। मुल्जिमान को प्लास्टिक की हथकड़ी और रस्सियों से बांधकर पेश किया गया। कराची में 2 मुसाफिर तैयारे टकराने से बाल बाल बच गए। PIA और गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारे आमने सामने आ गए। दोनों पायलट्स ने महारत और हाजिर दिमागी दिखाई। सिविल एविएशन का नोटिस। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मुअत्तल। तहकीकात शुरू कर दी। इमाम ही IG सिंध रहेंगे। IG सिंध करीम इमाम की तब्दीली का मामला। विफाक ने सिंध के खत का जवाब दे दिया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। सिंध हुकूमत करीम इमाम की डिनोटिफाई होने तक कायम मुकाम IG नहीं लगा सकती। जब तक फैसला नहीं हो जाता करीम इमाम ही IG सिंध रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ये भी कहना था कि IG सिंध सूबाई हुकूमत से मुशावरत के बाद लगाया गया था। अब सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर ही फैसला किया जाएगा। IG सिंध कलीम इमाम की सरबराही में कुछ पुलिस अफसरान सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने फिर तनकीद के तीर चला दिए। कहा पुलिस अफसरान को किसी का हामी और मुखालिफ नहीं होना चाहिए। अफसरान को चाहिए कि नौकरी छोड़कर PTI ज्वाइन कर लें। सिंध पुलिस में चंद ऑफिसर्स सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सिंध हुकूमत के इमेज को ख़राब किया जाए। उनके काबीना के जो मेंबर्स हैं उनको इमेज को ख़राब किया जाए, पीपल्स पार्टी के इमेज को ख़राब किया जाए। पुलिस ऑफिसर्स को किसी का हामी या किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। IG साहब की सरबराही में चंद अफराद ऐसे ज़रूर हैं
जो इस घिनौने अमल का हिस्सा बने हुए हैं। मुख्तलिफ साजिशों के जरिए अखबारात को, रिपोर्टर्स को, मीडिया को खबरें लीक की जा रही हैं, अपोजिशन के मेंबरान के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं और उनको चीज़ें फीड की जा रही हैं और उनको माउथ पीस बनाया जा रहा है पुलिस का। अगर पुलिस के चंद अफसरान को कि मीडिया में उनका मौक़िफ़ आए तो उनके लिए बहुत आसान रास्ता है कि वो नौकरी छोड़ें और नौकरी छोड़ने के बाद PTI ज्वाइन कर लें। IG सिंध कलीम इमाम की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास हुआ। AIG ऑपरेशंस की शुरा को ब्रीफिंग। बताया कि FIRs के इंदराज में 23% इजाफा हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान की सजाओं के अमल में 44% इजाफा हुआ। IG सिंध का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्ट्रीट क्राइम्स में मजमूई तौर पर 7% कमी आई। कराची के हालात मजीद बेहतर करेंगे, लोगों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अफसरान और अहलकार अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को फरीजा समझकर अंजाम दें। शहबाज शरीफ और मरियम के 2 नए केसेस आने वाले हैं।